चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी को लेकर पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू किया। ठीक है, इसको पढ़िए, ऋषभ पहले पढ़िए। सर आप बोले तो फ्रैंक एच नाइट के बारे में बताएंगे। ओके, हाँ हाँ, राइट, श्योर श्योर। गुड मॉर्निंग सर। है एकदम सिंपल सी बात लिखी हुई है, लेकिन इसके लॉजिक को पकड़िएगा। पहले तो एक मिनट, ये जैसे है ना, ये कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ऊपर में जो एंटरप्रेन्योर का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, द पर्सन बेयरिंग रिस्क है, पर्सन बेयरिंग रिस्क ऑफ प्रॉफिट इन अ फिक्स्ड प्राइस। सिंपल सिंपल। 1985 में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, जरा पढ़िए तो। 1985 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, समय के साथ ना डेफिनेशन बदलता जाता है, वक्त के साथ डेफिनेशन परिभाषा बदल जाती है। 85 में डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। Entrepreneurship is the process of creating something कौन आदमी different. है यार, हमको इरिटेट कर रहा है ये, मतलब हमेशा एक लालचन मंगाया था। बंद कर दे, चल क्लास। तुम पागल हो क्या जी? तुम किस बैकग्राउंड से आए हो? अरे हमारा दिमाग की हालत ठीक है? पढ़ा रहे हैं लाल हरा निशान लगा रहे हैं, तो समझ में आया कौन लगा रहा है? सर पता चल जाता है, पता कौन किया पता चल जाएगा। पता चल जाता। आपके स्क्रीन पे देखिए सर, लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा। तो हटा दिया हमने। फिर पढ़िए इसको। 985 Entrepreneurship is the process. Entrepreneurship is the process of creating something different with value by devoting the necessary time and effort, assuming the social risk and receiving the results reward of monetary and personal satisfaction. क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? मतलब बताइए कोई एंटरप्रेन्योर का। पढ़ के भी तो बताओ बाबू। हेलो क्लास, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. Entrepreneurship एक process है, क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट, अलग कुछ अलग करने का, डिवोटिंग द नेसेसरी टाइम और इफर्ट, वो अपना नेसेसरी टाइम और इफर्ट लगाता है, एज्यूमिंग द सोशल रिस्क एंड रिसीविंग द रिजल्ट, सोशल रिस्क और रिजल्ट को रिसीव करने के लिए।
ठीक है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का जो है ना कि जो समाज है, ठीक है, उसको बेहतर करना है। सिर्फ पैसा कमाना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। मतलब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में थोड़ा फर्क है। कुल मिला के किसी चीज से आप उसको समाज को थोड़ा और स्किल डेवलप कीजिए वगैरह ये सब चीजें होता है, ठीक है। लास्ट में उसको मॉनेटरी बेनिफिट होता है, बट अल्टीमेटली पहले क्या है कि आपका जो वैल्यू होता है ना, जैसे लोग अगर हम जैसे पढ़े लिखे नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, आपने हमको स्किल सिखा दिया, हम वैल्यूबल हो गए। आपने हमको ये इस मोबाइल का टेक्नीशियन का कोर्स कराया या मोबाइल बनाना सीखे, ठीक है। तो ये स्किल डेवलपमेंट है ना, ये कराना है सब, खैर इसका सोशल एंटरप्रेन्योर का भी है, लेकिन ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है कॉर्पोरेट एंड सोशल में तो कुल मिला के समाज की जिम्मेदारी लेना होता है। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सिर्फ पैसा कमाने को नहीं करते। तो उसमें कुछ कुछ थ्योरी है। इसमें है इसको पढ़िए, रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ नाइट। और ये याद रखिएगा, इसको 1940 में 1940 में दिया गया था। ये पढ़िए तो एक आदमी। In 1940, Professor Frank H. Knight had introduced his risk-bearing theory through a research paper brought out in the name of risk, uncertainty, and profit. The commercial world is full of uncertainty. There is no certainty about marketability of products, so risk will naturally arise. For this, the decision making relating to production and distribution is not always fruitful or logical. Profit earning will be possible only when the decision of the entrepreneur become fruitful on account of his foresight. Otherwise, possibility of loss cannot be avoided. Professor Knight wants to explain this matter with the help of his risk-bearing and uncertainty theory. Risk arise in any business situation on account of uncertainty elements. Prior of Knight's publication of this theory, F.B. Hawley has brought out the risk-bearing theory. The risk-bearing theory and uncertainty theory introduced by Knight is developed on the basis of Hawley's theory. According to the Hawley, profit is the reward for risk taken by the entrepreneur. The profit has no relation with the rewarded for managing or coordinating. Rather, profit is indicated as a reward for accepting responsibility and risk bearing. Since the function of risk bearing is the function of the entrepreneur, the opinion of Knight is similar to this conception. He thinks the risk bearing as the chief function of the entrepreneur. In fact, this is recognized as theory of profit. It is much important in discussing about the function of an entrepreneur. रिस्क बेयरिंग को डिफाइन कीजिए। रिस्क बेयरिंग से क्या समझते हैं? रिस्क बेयरिंग मतलब प्रोफेसर नाइट थिंक्स दैट रिस्क बेयरिंग इज द चीफ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो रिस्क बेयरिंग क्या होता है इसको बताइए, कोई आदमी डिफाइन कीजिए। हेलो क्लास। रिस्क बियरिंग ना सर, जोखिम रिस्क उठाना। बियरिंग उसी को कहते हैं सर, जैसे किसी कंपनी में जैसे कि किसी चीज को बनाया जा रहा है
तो जैसा कि एग्रीकल्चर कंपनी का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो एग्रीकल्चर कंपनी में सर किसी पाइप या मशीन को बनाया जा रहा है। बनाने के फलस्वरूप अगर खेतों में अगर ऊपर से अगर मतलब कि प्राकृतिक अगर पानी आ जाए तो जितना भी मैन्युफैक्चर्ड हुआ है वो बेकार हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क लिया जाता है। अगर बरसात नहीं हुआ तो वही जो मैन्युफैक्चर हुआ वो अच्छा इनकम करेगा, मतलब अच्छा सेल होगा, क्योंकि बिना पाइप या बिना मशीन के खेतों में पानी जाएगा नहीं। लेकिन वही अगर और सिंपल प्राकृतिक और बारिश सिंपल करा दिया और तो बहुत 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 ही कॉम्प्लेक्स हो गया। और सिंपल, एकदम सिंपल। रिस्क क्या होता है? रिस्क रिस्क को बियर करना क्या होगा? किसी भी काम के हवाले से कोई इंश्योरेंस भी है। काम, जोखिम उठाना सर। जोखिम उठाना। अच्छा, ठीक है, जोखिम कोई भी उठाना काम तो कर रहे हैं, अगर लॉस होता है उसको सहने का कैपेसिटी होना चाहिए, वही है रिस्क बेयरिंग। हम उसको कोई भी एक्सेप्ट काम करना करते पड़ता है। हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होने की दोनों संभावना। होता है। यस। ऐसा नहीं हो सकता ना कि उधर में प्रॉफिट ही हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि पटना में एक काम शुरू, दुकान खोले, उसमें रिस्क है है कि सर। नहीं? है सर। पटना पटना के अलावा और भी जगह हम अगर कोई काम करें तो है। उसमें इंडिया के अलावा और भी दूसरे कंट्री में उसमें रिस्क है या नहीं? है सर। है सर। और सब कोई जगह जगह रिस्क रिस्क है। रिस्क इसका मतलब है कि रिस्क जो हुआ ना, उसको इस तरह से व्याख्या कीजिए, इट इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द असाइनमेंट। मतलब रिस्क जो है ना वो काम करना, रिस्क जो है वो काम करना। ये जो आप काम करते हैं तभी आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये बात समझ में आई क्या बोला हमने? यस घर सर। बैठे इनाम नहीं मिल सकता है। ठीक है, घर बैठे इनाम नहीं मिल सकता है। ऊपर में जो लिखा हुआ था कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है ना वो आप जब रिस्क लेते हैं, ठीक है, रिस्क एक्चुअली एक काम है। ठीक है, तो जब आप रिस्क वो जो काम करते हैं तभी प्रॉफिट होता है। लॉस भी हो सकता है लेकिन तभी प्रॉफिट होता है। तो अब ये समझिए कि प्रोफेसर नाइट ने ये बात कही 940 में कि यू आर सपोज टू टेक द एन एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु टेक्स रिस्क। ठीक है, अच्छा, तो तभी ना बाबू जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी है, ठीक है, अब इसका जो गूगल मैप में देखिए, ठीक है, टॉप 500 फॉर्च्यून, इसको चले आते हैं इमेजेस में ये मैसेज। हाँ, ये स्क्रीन पे दिख रहा है शेप आपको? यस सर। यस सर। सबसे ज्यादा जो क्लस्टर बन रहा है वो कहाँ, किस तरह बन रहा है? मतलब इंडिया अपना यहाँ पर है, उसमें थोड़ा सा 3 पॉइंट है ना। यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें सबसे ज्यादा क्लस्टर बन रहा है। यस यस सर। यस उसके बाद फिर यूरोप रीजन में बन रहा है, यूरोप रीजन इधर जो है ना। तो आपका इधर आपका पूरा जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस सब आ गया, ये वाला यस सर। रीजन। यूरोप में। अच्छा, उसके बाद जो है फिर इधर का रीजन, दैट इज चाइना, जापान, ये सब जो छोटा रीजन। लेकिन फिर ऐसे डॉट वो आपका इधर ही बन रहा है ना, इस एरिया में, यस। यूएस में। यूएस में। ये जो थ्योरी है आपका, तो जितनी भी कंपनी है उन्होंने रिस्क लिया तो टॉप Yes, sir. 500 के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे चले आए, but the Coca-Cola factory happens to be in the top 500 Fortune company. And now that Professor Knight said that the risk-bearing activity is the utmost, important job of काम है पढ़ाई करना। but ऐसा नहीं हो सकता ना कि स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं करता वो स्टूडेंट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। सेम वे कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो उसका सबसे utmost job है कि he is supposed to take risk, he is supposed to participate in the risk. Now risk is all about not playing safe in the homeland. It's all about going across the boundaries of the country and then participating in the
economic activity in the competition in the global environment. So with this factor, now try to understand the concept that this top 500 Fortune over here in USA, then in Europe, and then in this Japan and China and all. So all the businessmen, all the people, they participated. They participated wholesomely in the risk taking activity. You talk about Intel, you talk about Walmart, you talk about any company you talk about in the top 500 Fortune companies. That is why, and then followed by India. Then it's about ICICI Bank. Then this one, what is it? Dr. Reddy, the first company to be listed from the Asia in the New York Stock Exchange, and so on and so forth. तो रिस्क समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? रिस्क का मतलब एकदम से ना वो जोखिम लेना नहीं हुआ, ठीक है? रिस्क एक्चुअली एक काम है, वो आपको करना ही होगा. तो दैट इज कि आईसीसी बैंक का अगर एग्जांपल ले, पहले आईसीसी बैंक इंडस्ट्रियल में था, उसके बाद उन्होंने जो बैंकिंग का लाइसेंस जो अप्लाई किया, बैंकिंग का लाइसेंस अप्लाई किया, वो भी रिस्क है ना. बंधन बैंक पहले माइक्रो फाइनेंस में था, बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस, उसके बाद फिर उन्होंने बैंकिंग का लाइसेंस अप्लाई किया, और फिर अब बैंक की उनको मान्यता मिली, अब वो बैंकिंग का काम करेंगे. कोई गारंटी नहीं ना एकदम से कामयाबी हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बैंक में बिग जायंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है? आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक, और उसमें एक और बंधन बैंक, छोटा ही बैंक आ रहा है. तो रिस्क समझ में आ रहा है क्या है? यस सर. रिस्क एक्चुअली काम का नाम है. रिस्क मतलब जोखिम उठाना नहीं है. उसको हिंदी में जैसे किसी को शब्द को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट होता है ना, तो उसका थोड़ा मीनिंग बदल जाता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता. उसको अगर हम और डीप सर्च करेंगे, ठीक है, तो फिर बहुत फर्क आता जाता है. रिस्क मतलब ना जोखिम उठाना नहीं है. रिस्क इज ऑल काम करना है किसी भी काम. रिस्क इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन. आईटीसी कंपनी राइट फ्रॉम टोबैको डिवीजन जिसका इतना अच्छा चल रहा है, ठीक है, उसके बाद से नाउ दे आर इनटू दिस मिल्क बिजनेस, नाउ दे आर इनटू स्टेशनरी बिजनेस, कॉपी पेंसिल, क्लासमेट एंड ऑल. नाउ दे आर इनटू होटल बिजनेस, नाउ दे आर इनटू दिस आटा आशीर्वाद आटा एंड ऑल. ठीक है, तो इस डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल अबाउट रिस्क. या रिस्क इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन. यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ. अब बात समझ में आ रही है यहाँ तक कहीं होती है? लॉजिक समझ में आ रहा है? वो जोखिम उठाना नहीं हुआ. यस सर. समझ. ठीक है, आपको काम करना है, ठीक है, आपको हर क्षेत्र में काम करना है, और जहां पर आपको लग रहा है कि यार यहाँ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वही काम करना. तब न रिस्क हुआ. एकदम से अगर पूरा आपका पूरा हर चीज अगर थाली में परोस के मिले, तो वो तो मजा नहीं ना. दैट इज नॉट कॉल्ड बिजनेस. कंफर्ट जोन से एक्सप्लोरिंग. आप एक्सप्लोर कीजिए. तो एंटरप्रेन्योर का जो है ना डेफिनेशन, जितना भी जो हम पहले भी हमने बोला होगा आपको कि तो जितने भी ट्रैवलर्स थे, ट्रैवलर्स में आपके वास्को डी गामा हो गए, आपके सिंदबाद हो गए, आपके इब्न बतूता हो गए, आपके कोलंबस हो गए, जिन्होंने डिस्कवर किया है ना. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ऐसे कहा जाता है. तो अब क्या है कि जैसे अब ये वास्को डी गामा है, वो ट्रैवलर है. सिंदबाद है, मिडिल ईस्ट का एक ट्रैवलर है. इन लोग को अपने अपने कंट्री के जो है, उन लोग को वहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो इनको फंडिंग करते थे, और वहाँ के राजा भी इनको फंडिंग करते थे कि जाइए जा करके नया एरिया खोजिए ताकि ट्रेडिंग बढ़ सके, डिस्कवर, ताकि नई जमीन मिले तो नया ट्रेडिंग होगा. ठीक है, ये सब मामला है. तो कुल मिलाकर के एक्सप्लोरिंग इज रिस्क टेकिंग. एक्सप्लोरिंग इज रिस्क टेकिंग. अमृत तुम्हारा बाल ठीक है यार, ठीक है, अमृत तुम्हारा हेयर स्टाइल ठीक है यार, अब तुम बाल झाड़ो, डिस्टर्बेंस हमको हो रहा है. कैमरा ऑन करो. देखिए हर चीज जो है ना आपस में कनेक्टेड है. हमको ऐसा लगता है जैसे हम अपनी बात बोल रहे हैं, हम आराम से रूम में छुपे हुए हैं, हमको कोई देखिए नहीं रहा. अरे ऐसा, ठीक है, ये जो छत जो है ना, ये जो मेरा दीवार है, ये मेरे पीछे देख रहा हूँ ना, ट्रांसपेरेंट है. कोई आदमी ना वर्चुअली मॉनिटर कर रहा है, कोई फोर्टनाइटली मॉनिटर कर रहा है. यू नेवर नो कि कब कौन कहां से मॉनिटर हो रहा है, बट मॉनिटर तो हो रहा है, मॉनिटर हो जाता है. ठीक है, और वेरिएबल और कांस्टेंट का मामला है. आप कुछ भी करते हैं ना तो वो चीज दूसरे पर असर डालता है. आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, अब आपकी हरकत पर डिपेंड है कि पॉजिटिव हरकत डिपेंड करेगा कि नेगेटिव करेगा. अभी थोड़ा सा नेगेटिव कर गया, ठीक है, इसलिए हेयर स्टाइल ठीक है, उसको छोड़ो.
बाल के नीचे जो दिमाग है ना उसको ध्यान दो। सर रिस्क पे हम भाषण दे रहे थे, तो एक्सप्लोर करना जो है ना, एक्सप्लोर करना रिस्क, हर काम रिस्क है, उसमें फेल होने की भी उतनी ही संभावना है जितना कि कामयाब होने की संभावना है। सिंपल है ना। हम वहां जाके बिजनेस करेंगे, मतलब एकदम क्या गारंटी कि बंधन बैंक एकदम लाइसेंस लेगा उसके बाद एकदम से मार्केट में चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसको बनाना पड़ता है, मेहनत किया। तो एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन करना, एक्सप्लोर करना इज रिस्क, है ना। डाइवर्सिफाई करो, तो डाइवर्सिफाई का मतलब टाटा तो शुरू हुआ था वो स्टील बनाने से, स्टील बनाते बनाते पूरा आप सॉफ्टवेयर बनाने लग गए, ठीक है ना। उसके बाद से आटा चावल दाल बनाने लगे, पूरा मसाले का पूरा सीरीज आ गया जो संजीव कपूर साहब ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नमक भी है, ये सब नमक भी है, ज्वेलरी में भी है। ठीक है, तो रिस्क समझ में आ रहा है क्या है? सर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है सर। फिर बोलो, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। सर रिस्क में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। रिस्क का मतलब ना जोखिम लेना नहीं होता, पहले ई क्लियर कर दीजिए। ई डिलीट हो गया ना दिमाग से, है? हाँ, रिस्क का मतलब रिस्क का मतलब होता है काम करना, बस ऐसी समझ लिया। तो अब है कि जो तुम काम करोगे, एक तो काम को किए, है ना, उसमें तुमको कामयाबी हासिल मिलेगी। अब आराम से बैठ करके सेठ की तरह बैठ जाओ, उससे पैसा कमाते रहो, यही करोगे ना? ये बताओ, लॉजिक में बात कर रहे हो। मतलब एक तुमने रेस्टोरेंट खोला, है ना, वो पूरा दम जबरदस्त चलने लग गया, ठीक है। अब तो तुम्हारा लाइफ सेट हो गया, अब तो आराम से कस्टमर आ रहे हैं, खाना बन रहा है, तुम्हारे गले में पैसा भरा जा रहा है। दूसरा ब्रांच खोलोगे? दूसरा ब्रांच ये नहीं खोलोगे? अच्छा, मान लो कि मान लो बहुत अच्छा चल रहा, पूरा शहर सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या करोगे? 3-4 ब्रांच हो गया और बहुत अच्छा चल रहा, उसके बाद क्या करोगे? और कंपनी को बढ़ाना है? और आगे बढ़ाना चाहेंगे सर। और आगे क्या गारंटी है वो सक्सेस कर सकता है, फेल भी कर सकता है ना, सक्सेस भी हो सकता है। थोड़े हुआ नहीं, यस, लॉजिक में बात करते हैं। रिस्क का मतलब मेरे हिसाब से, मेरे डिक्शनरी में जोखिम उठाना नहीं हुआ। रिस्क का मतलब है काम करना, फिर काम करना, फिर काम करना, हर दिन काम करना है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लेना। सर काम करना हुआ तो मतलब कि कोई शॉप खोलेंगे तो उसमें रिस्क ही ना हुआ कि मतलब खोले चला कि नहीं चला। तुम कोई भी काम करो उसमें तुम्हारा रिस्क तो है ही ना बाबू। यस, उसको बढ़ाना रिस्क है ना सर। काम करना का मतलब रिस्क हुआ, सिंपल। यस सर। काम करोगे तुम चलोगे तो चलने में गिरने की संभावना भी, यस सर, 50-50 सिंपल है ना। अब वो तुम्हारे तजुर्बे, तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे विवेक पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना संभल के चलते हो कि नहीं गिरो, लेकिन रिस्क तो ही है। तो कुल मिलाकर के काम करना जो है ना, उसी को कहते हैं रिस्क। तो यहाँ देखो ना कि लोग कैसे काम किया है। इधर इधर जो पॉइंट बना हुआ है, क्लस्टर जो है सबसे बड़ा क्लस्टर, इसी में इसका कंपनीज को देख लो, टॉप 500 कंपनी, देखो कैसे काम किया है। वॉलमार्ट है ना, मतलब रिलायंस तो, टाटा तो हर जगह नहीं ना है, लेकिन वॉलमार्ट तो पूरा एकदम यार जो भी करेंगे। तुम्हारा एडिडास है, तुम्हारा नाइकी है, जो भी नाम लेते हैं, तुम्हारा ली है, लिवाइस है, जो भी है, वो सब पूरा इंडिया, पूरे दुनिया में है, पूरे दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे है ना। इसका मतलब काम कर रहा है ना यार, इसका मतलब काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब रिस्क ले रहा है, यह होगा ना। यस सर। बस यही लॉजिक हमको यही क्लियर करना है। रिस्क का मतलब जोखिम उठाना नहीं है, रिस्क का मतलब काम करना। काम कीजिएगा तो भाई फेल होने का संभावना भी रहने करेगा, गिरने का संभावना रहने करेगा, ठोकर खाने का संभावना रहने करेगा,
ठीक है, लेकिन उससे क्या मतलब ऐसे बैठ जाए नहीं, काम किया जाए और दैट्स इट। डाइवर्सिफिकेशन इज रिस्क, एक्सपेंशन इज रिस्क। ठीक है, हल्दीराम का पूरा रेस्टोरेंट वो भी रिस्क है, लेकिन वो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, लाइक दैट, यही बात है। और इसी में आपका जो है वो क्या नाम है, ये तो मतलब खैर ये प्रोफेसर नाइट की थ्योरी क्लियर हुई, पहले ये बताइए। यस सर। पक्का तो तो हमने पूरा इसको क्लियर हो गया है, रिस्क बेयरिंग एकदम क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, ड्रीम का कंसेप्ट क्लियर है? हमने ड्रीम पे कभी बात किया है कि ड्रीम क्या होता है? कौन आदमी ड्रीम देखता है? इसमें नहीं बात हुई है। वर्ग जो जाग का जो बनावट है जो सब है उसमें क्या है कि ड्रीम ज्यादा कि वही चीज आपका ड्रीम है, वही चीज हमको ड्रीम, हम असल जिंदगी में उसको पूरा नहीं। इसका मतलब हम असल जिंदगी में नाकामयाब रहे तब ना उसको पूरा कर रहे हैं ड्रीम में। यस ये बस मतलब Yes, वो sir. फिलोसफी वाला ड्रीम एक्चुअली होता क्या। तो मेरे हिसाब से ड्रीम समझा, ठीक है। तो उसी तरह से रिस्क बेयरिंग को समझना होगा। रिस्क बेयरिंग का मतलब है काम करना। जब भी काम करेंगे तो रिस्क बेयर होगा, रिस्क का फैक्टर रहेगा। इसका मतलब है कि भाई एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, ठीक है, उस जिसका चीफ फंक्शन है ये रिस्क बेयरिंग। ये देखिए, बस यही एक लाइन, यही हम समझाना चाह रहे हैं। प्रोफेसर नाइट साहब ऐसा सोचते हैं, उनका ये थ्योरी है कि रिस्क बेयरिंग एज द चीफ फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, दैट्स इट। अगर आप रिस्क बेयरिंग करते हैं तो वो आपका आप एंटरप्रेन्योर हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, हर आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं हो जाता है। और जो बंदा पैसा लगाता है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट, उन्होंने सिर्फ पैसा लगा काम नहीं करेंगे, वो एंटरप्रेन्योर नहीं होते। वो सिंपल साहूकार है, मनी लेंडर है, वेंचर कैपिटलिस्ट। इन्वेस्टर। हाँ, उनको एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में नहीं रखा, पहले उनको एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। बाद में डेफिनेशन जो बदला तो उसमें उनको हटा दिया गया। काम करेगा, समाज को बेनिफिट करेगा, रिस्क बेयर करेगा, ये बात आ रही है कि रिस्क बेयरिंग हमने अपनाया इस में, ठीक है, और हम लोग सर्विस पढ़ रहे हैं, तो सर्विस का नया नया डायमेंशन आपको देखना पड़ेगा। तो सर्विस का नया डायमेंशन का मतलब होता है बाबू, मतलब रिपीट कर रहे हो सकता बोला हो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये जो स्मार्ट जो शब्द आया ना, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बुक, जो भी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट किचन, स्मार्ट होम, तो उसमें जो सर्विस का मामला ये चल रहा है ना कि सर्विस ऐसा रहे उससे उसको छुटकारा मिले, तो बंदे से उसको छुटकारा, ठीक है। मतलब स्मार्ट फ्रिज का कंसेप्ट क्या हो सकता है फॉर्मेलिस नॉलेज, कि वो एक चिप फिट रहे और वो बिग बास्केट में कनेक्टेड रहे और सारा सेंसर वेंसर है कि भाई इतनी सब्जी हमने रखी थी, वो इतना सब्जी जब हो जाए
250 ग्राम जब बचे तो मैसेज चला जाए और बिग बास्केट से आ जाए। ठीक है, ये जो फीचर है ना, एडिशनल फीचर, ठीक है, दैट इज फॉर सर्विस। अब सर्विस जो है ना, वो सिर्फ ऐसे रेस्टोरेंट के एग्जांपल से नहीं चलेगा, हमने बहुत अच्छा सर्विस दिया, ठीक है, और नहीं हुआ, ठीक है। नाउ सर्विस अबाउट the time or cost for the minimize कर, क्लियर है? यस सर। हाँ, उस चीज से छुटकारा दिलाइए तो फिर बंदा दूसरे काम में लाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। एंड वन थिंग मोर, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, उसको भी सर्विस, वो भी सर्विस का पार्ट। उसी टाइम पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, हम जॉब भी कर रहे हैं और हमको घर का सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि मेरे मॉम डैड अभी कहाँ पर हैं, और सारा सेंसर वेंसर लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा का जो फंडा आता है। तो दिस ऑल अबाउट सर्विस, यही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ Thank you, sir. ग्रेट डे Thank you, सर।